हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे मास्टर कैम का सेशन नंबर 12। सेशन नंबर 12 में हम देखेंगे कि स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन हम किस तरह परफॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई फ्रेम में हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है एंड उसमें ये स्लॉट बनाए हैं। उसके बाद सॉलिड मॉडलिंग में हमने यहाँ पे सॉलिड मॉडलिंग में से हमने उस एक्सट्रूड का कमांड लगा के यहाँ पे एक स्लॉट भी यहाँ पे एड रेक्टेंगुलर बॉडी पे एक्सट्रूड का कमांड लगाया है एंड स्लॉट पे एक्सट्रूड बॉडी कट का ऑपरेशन हमने यहाँ पे लगाया है। देन गो टू मशीन मिल एंड डिफॉल्ट। जैसे हम डिफॉल्ट मिल का ऑप्शन लेते हैं तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती है। प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे स्टॉक सेटअप सेट करते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक सेटअप जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारी ये रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो हम इसे रेक्टेंगुलर बॉडी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे हम इसे रेक्टेंगुलर बॉडी सेलेक्ट करते हैं, इसकी लेंथ 100, विड्थ 50 एंड हाइट 20 यहाँ पे मेंशन हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे कलर सेट करते हैं, वायर फ्रेम एंटिटी सेट करते हैं और देन यहाँ पे हम इसे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक सेटअप क्या है, ओपन हो चुका है। नेक्स्ट चीज जो है वो हम मेरी में जो ऑपरेशन लेते हैं, टूल पाथ का ऑपरेशन जनरेट करते हैं। जैसे हम टूल पाथ का ऑपरेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे हम मिल ऑपरेशन में यहाँ से हम स्लॉट मिलिंग का ऑपरेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम स्लॉट मिलिंग का ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पैरामीटर्स इस तरह हमें अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे स्लॉट मिलिंग ले लेंगे। उसके बाद जो है हम यहाँ से लाइब्रेरी से 2 डायमीटर का हमने एक टूल पिक किए है, फ्लैट एंड मिल का एक स्लॉट कटिंग के लिए यहाँ से हमने टूल पिक किए है। इस पे होल्डर अटैच किए हमने B2C30020 का हमने यहाँ पे क्या है होल्डर अटैच किया है। इसके जो कटिंग पैरामीटर्स है वो हमारे कुछ इस तरह है कि स्टॉक टू लीव ऑन वॉल 0 रखे हैं, स्टॉक टू लीव ऑन फ्लोर हमने यहाँ पे 0 रखे। नेक्स्ट जो है रफ और फिनिश का ऑप्शन जो है हमारी रैम एंटिटी जो है वो प्लेन जो है वो 3 का हमने यहाँ पे ऐड किया है। अगेन हमने रफिंग के स्टेप ओवर जो है वो कुछ इस तरह रखे 33.33, 0.6 पे हमने यहाँ रखे हैं। नंबर ऑफ पासेस जो है फिनिशिंग पासेस हमारे 2 है। स्पेसिंग उनमें 0.5 की स्पेसिंग है एंड अगेन स्प्रिंग पासेस हमारे हमने यहाँ पे 0 रखे हैं। जो डेप्थ ऑफ कट है वो मैक्सिमम रफ स्टेप पे 1 है, नंबर ऑफ कट 2 है, स्टेप 0.5 है। उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रेक थ्रू जो ऑप्शन हमारे वो रखे हैं एंड यहाँ पे ब्रेक थ्रू अमाउंट इज 0 एंड लिंकिंग पैरामीटर यहाँ पे हमने अटैच किया। तो फर्स्ट जो रिफ्रैक्ट पोजीशन है हमारी वो 0.25 की है, स्पीड प्लेन हमने 1 का रखे है, टॉप ऑफ स्टॉक हमने 20 एंड डेप्थ हमने इसकी 0 रखी। एंड देन हम इसे ओके कर लेते हैं। जैसे हम ओके करते हैं यहाँ पे हमारा टूल पाथ जनरेट होता है इस तरह। अभी हम इसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट करके देखेंगे। ये वायर फ्रेम में हमारा कन्वर्ट हो गया फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे हमारे स्लॉट के इस तरह के पाथ जनरेट हुए हैं। ये स्टॉक हमारा अवेलेबल है यहाँ पे। अब हम इसे यहाँ पे बैक बैक प्लॉट करके हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एंड देन इसे यहाँ पे हम प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक प्लॉट है, बैक प्लॉट यहाँ पे रन हो जाएगा और जो हमारी कटिंग है वो टोटल यहाँ पे हमें शो हो जाएंगे विथ पासेस। इसे ओके कर लेते हैं एंड 3D में हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम इसे शेडिंग में ले लेते हैं। सेलेक्ट ऑल एंड वेरीफाई। जैसे वेरीफाई होता है
तो यहाँ पे हम क्या, टू व्यूज इन कॉलम्स ले लेंगे। फर्स्ट जो व्यू है उसको आइसोमेट्रिक में रखते हैं, एंड सेकेंड व्यू को हम टॉप व्यू में रखेंगे। यहाँ की जो स्पीड है थोड़ी हम स्लो करके इसे यहाँ से हम रन कर देंगे। तो ये जो हमारा 3D में स्टॉक है वो हमारा रिमूव होते हुए टोटल पासेस के साथ यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हमें विद डेप्थ ऑफ कट टोटल पासेस यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी कटिंग हो चुकी है। इसे हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये था हमारा स्लॉट मेलिंग का ऑपरेशन। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशंस में हम आगे के ऑपरेशन देखेंगे।